6 महीने हो गए सिंस आई टर्न वीगन और सच कहूँ तो जितना मैं सोच रही थी उतना मुश्किल भी नहीं था ये। ट्रांजिशन करते समय अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट शर्तें नहीं रखी, इमरजेंसी में रिजिड नहीं हुई एंड बेसिकली आई टुक इट स्लो, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कानपुर जैसे छोटे शहर में भी वीगन ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया। प्लांट बेस्ड मिल्क से लेकर चीज़ तक ये सब प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ गए हैं एक ही बदलते ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं। वीगन स्विच करने के कारण भी बहुत थे मेरे पास। मास प्रोड्यूस डेयरी से होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स, गौवंश के साथ होने वाली क्रूएल्टी और प्लांट बेस्ड डाइट का क्लाइमेट एक्शन में एक बहुत क्रूशियल रोल। लेकिन सबसे मज़ेदार और सोचने वाली बात जो मैंने रियलाइज़ करी वो ये थी कि मिठाई से लेकर बेकरी आइटम्स, कोल्ड कॉफ़ी से लेकर शादी का बुफे, इन सब अनहेल्दी प्रोडक्ट्स में डेयरी का मिसयूज़ होता है, जिसके प्रोडक्शन के लिए गौवंश के साथ हर तरह के अत्याचार होते हैं। और ये सब अवॉइड किया जा सकता है अगर हम सब डेयरी का एटलीस्ट कॉन्शियस या माइंडफुल कंजम्पशन स्टार्ट कर सकें। तो बस इसलिए अब मेरा खाना सिंपल और डेयरी फ्री है। वैसे भी इंडियन डाइट में 90% फूड वीगन ही होता है। तो अगर किसी भी कारण से आपको भी प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ ट्रांजिशन करने का मन करता हो तो मेरा आपको यही एडवाइस होगा कि धीरे धीरे स्टार्ट करो, एक प्रोडक्ट से या एक फूड आइटम से। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। फॉलो दिस पेज टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर अ मोर कॉन्शियस लिविंग। मिलते हैं अगली बार। 6 महीने हो गए सिंस आई टर्न वीगन और सच कहूँ तो जितना मैं सोच रही थी उतना मुश्किल भी नहीं था ये। ट्रांजिशन करते समय अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट शर्तें नहीं रखी, इमरजेंसी में रिजिड नहीं हुई एंड बेसिकली आई टुक इट स्लो, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। कानपुर जैसे छोटे शहर में भी वीगन ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया। प्लांट बेस्ड मिल्क से लेकर चीज़ तक ये सब प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ गए हैं एक ही बदलते ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं। वीगन स्विच करने के कारण भी बहुत थे मेरे पास। मास प्रोड्यूस डेयरी से होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स, गौवंश के साथ होने वाली क्रूएल्टी और प्लांट बेस्ड डाइट का क्लाइमेट एक्शन में एक बहुत क्रूशियल रोल। लेकिन सबसे मज़ेदार और सोचने वाली बात जो मैंने रियलाइज़ करी वो ये थी कि मिठाई से लेकर बेकरी आइटम्स, कोल्ड कॉफ़ी से लेकर शादी का बुफे, इन सब अनहेल्दी प्रोडक्ट्स में डेयरी का मिसयूज़ होता है, जिसके प्रोडक्शन के लिए गौवंश के साथ हर तरह के अत्याचार होते हैं। और ये सब अवॉइड किया जा सकता है अगर हम सब डेयरी का एटलीस्ट कॉन्शियस या माइंडफुल कंजम्पशन स्टार्ट कर सकें। तो बस इसलिए अब मेरा खाना सिंपल और डेयरी फ्री है। वैसे भी इंडियन डाइट में 90% फूड वीगन ही होता है। तो अगर किसी भी कारण से आपको भी प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ ट्रांजिशन करने का मन करता हो तो मेरा आपको यही एडवाइस होगा कि धीरे धीरे स्टार्ट करो, एक प्रोडक्ट से या एक फूड आइटम से। एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। फॉलो दिस पेज टू टेक बेटर डिसीजंस फॉर अ मोर कॉन्शियस लिविंग। मिलते हैं अगली बार।